कक्षा 12वीं के इतिहास सब्जेक्ट के नवंबर माह के असाइनमेंट के प्रश्नों का उत्तर बना लेते हैं। तो 1857 के पहला प्रश्न है यहाँ पे 1857 के प्रथम शहीद मंगल पांडे की महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लिखिए। तो हमें इसकी महत्वपूर्ण भूमिका के बारे में लिखना है। तो यहाँ पे जो लिखा है इसकी मोटी मोटी बातों को मैं आपको समझा देता हूँ। अगर बाई चांस ये आपके एग्जाम में आ जाता है और आपको ये याद नहीं है इस प्रश्न के उत्तर, तो आप कैसे बना सकते हो। तो चलो शुरू करते हैं। तो उत्तर है, विद्रोह का जो प्रारंभ था एक बंदूक से शुरू हुआ था। उस बंदूक का नाम था एनफील्ड राइफल, जिसे एनफील्ड नाम की बंदूक के नाम से जाना जाता था। ये सन 1853 में ये बंदूक लॉन्च हुआ था। ये नया बंदूक था और इस बंदूक में कारतूस डाला जाता था। कारतूस जो डाला जाता था वो पुरानी पद्धति से ही डाला जाता था। पुरानी पद्धति के मतलब दांतों से छिलकर कारतूस को डाला जाता था। और कारतूस जो डाला जाता था, तो इस कारतूस में जो सुअर की चर्बी और गाय के मांस के बारे में किसे पता चला? मंगल पांडे को। जैसे ही मंगल पांडे को पता चला, इन्होंने अपने ग्रुप के लोगों को बताया। तो धीरे धीरे क्या हो गया, ये पूरे के पूरे रेजिमेंट में फैल गया। और जैसे जैसे ये फैलते गया वैसे वैसे ये क्या हो गया, एक विद्रोह का कारण बनने लगा। तो मंगल पांडे के द्वारा ही जो 1857 की जो क्रांति है वो एक बड़ा रूप लिया है। क्यों? क्योंकि ये जो 1857 की जो क्रांति हुआ है ना, उसमें मंगल पांडे ने ही ये बताया था कि यहाँ पे सुअर की चर्बी और गाय के मांस का उपयोग हुआ है। इसीलिए यहाँ पे जो महत्वपूर्ण भूमिका है वो किसकी है? मंगल पांडे की है। समझ में आ गया? यही कारण है, मेन जो रीजन है वो यही है। लेकिन आपको यहाँ पे जो आंसर दिया है आप पूरा का पूरा लिख लेना, ठीक है? जो मैं आपको बता रहा हूँ वही चीज़ है। इसके बाद देखते हैं दूसरा प्रश्न। दूसरा प्रश्न क्या है? सन 1857 के विद्रोह का स्वरूप क्या था, लिखिए। तो 1857 के विद्रोह का स्वरूप लिखना है। तो देखो, अलग अलग लोग यहाँ पे लिखा हुआ, इतिहासकारों ने 1857 की क्रांति के स्वरूप के विषय में भिन्न भिन्न मत प्रकट किए हैं, अलग अलग। किसी ने इसे एक सैनिक विद्रोह कहा था, ठीक है? सैनिक विद्रोह इसके अंदर लिखा हुआ है, टॉपिक आप लिख लेना। और किसी ने इसे और कुछ लोगों ने इसे यह धर्मांधों का ईसाइयों के विरुद्ध युद्ध है कहा था, ठीक है? ये भी इसके अंदर जितने भी टॉपिक है पूरा का पूरा आप लिख लेना। और देख लेते हैं, सरकार के विरुद्ध भारतीय सेना का विद्रोह था, किसी ने कहा। तो ये तीनों टॉपिक जो अभी मैं आपको बता रहा हूँ ये सभी के सभी लिख लेना इससे, ठीक है? इतना ही आपको लिखना है और ज़्यादा नहीं है, ठीक है? इसके बाद देखो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। सन 1857 के क्रांति के कारणों पर विस्तृत लेख लिखिए। तो हमें विस्तृत लेख लिखना है। तो देखो लेख लिख लेते हैं। तो 1857 के जो कारण है उसको देख लेते हैं। तो एक है धार्मिक कारण। धार्मिक कारण आप देख सकते हो यहाँ पे पहला है, पूरा टॉपिक धार्मिक कारण के बारे में बना है। फिर राजनीतिक कारण देखते हैं। तो राजनीतिक कारण में देख लो, यहाँ पे इन सभी कारणों को आपको लिखना है। राजनीतिक कारण के अंदर जितने भी टॉपिक है उन सभी को। फिर सामाजिक कारण को लिखना है। सामाजिक कारण में देखो जितने भी टॉपिक है इन सभी को लिखना है, ठीक है? सामाजिक कारण। फिर आर्थिक कारण को देख लो। आर्थिक कारण ये बहुत बड़ा टॉपिक है इसलिए मैं इसको समझा नहीं रहा हूँ, ठीक है? तो आर्थिक कारण के बारे में लिखना है। फिर सैनिक कारण, देखो पांचवा टॉपिक है सैनिक कारण। सैनिक कारण भी इसके कारण है, ठीक? समझ में आ गया? चलो नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, चौथा। सन 1857 के विद्रोह की असफलता के प्रमुख कारणों को लिखिए। फिर इसमें कारण आ गया, प्रमुख कारण। तो देख लेते हैं क्या क्या कारण हो सकते हैं। तो एक तो है, पहला है विद्रोह एक क्षेत्र विशेष तक सीमित था, ठीक है? क्षेत्र विशेष तक सीमित था। तो यहाँ पे जितने भी टॉपिक है इसको लिखो इसके अंदर में। फिर देखते हैं नेक्स्ट, भारतीयों राजाओं द्वारा अंग्रेजों की सहायता करना, ठीक है? भारतीय राजाएं जो थी वो क्या करते थे, अंग्रेजों की सहायता करने लगे, इसलिए विद्रोह असफल होने लगा। फिर पर्याप्त और आधुनिक युद्ध सामग्री का अभाव हुआ, इसके कारण भी विद्रोह असफल हो गए। क्रांति, नेक्स्ट देखते हैं चौथा टॉपिक, क्रांति का समय पूर्व प्रारंभ होना, इसलिए ये भी विद्रोह हो गया क्योंकि इसने दूसरे समय में सोचा था और दूसरे समय में ये क्रांति जो है वो प्रारंभ हो गया। फिर इसके कुछ अन्य कारण भी है, इसको भी आपको लिखना है। तो अन्य कारण को भी लिखना है। तो इस तरह से जितने भी मैंने आपको टॉपिक दिया वो पूरे टॉपिक आप लोग लिख लेना, ठीक? तो इस तरह से आपके 12वीं के जो इतिहास है, इतिहास सब्जेक्ट के असाइनमेंट भी कंप्लीट हो गया।